welcome to Learning Biome. So this is Vidisha Joshi and this is the second part of our chapter Plant Kingdom. So as you all know that we are considering every part of NCERT in this video. So आज हम लोग start करेंगे ब्रायोफाइट से, जिसमें कि हम पढ़ेंगे लिवरवर्ट्स और मॉसेस के बारे में. And after that we will learn about pteridophytes. So if you haven't watched the previous part yet, then I'll also provide you the link in the description box. Okay, so let's get started. Now let's learn about bryophytes. तो ब्रायोफाइट्स कैसे प्लांट्स हैं? ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम माना जाता है. एम्फीबियंस का मतलब कि एक ऐसे प्लांट हैं जो कि लैंड में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं. यानी कि ये बोथ टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, ठीक है. इनके डिफरेंट मतलब ये दो डाइवर्स हैबिटेट में ये पाए जा सकते हैं, ठीक है. तो हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स क्या है. ब्रायोफाइट्स एक तरह के अभी हमने पढ़ा था कि वो इंटरमीडिएट स्टेज होते हैं. किसकी? एल्गी और टेरिडोफाइट्स की. यानी कि कुछ कैरेक्टर्स तो इनकी, कुछ एफिनिटीज इनकी एल्गी से हैं, तो कुछ एफिनिटीज इनकी टेरिडोफाइट से हैं, ठीक है. तो एल्गी से क्या होती है? एल्गी से ये होती है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलॉइड टाइप का दिखता है. टेरिडोफाइट से क्या होती है? टेरिडोफाइट से एफिनिटीज ये होती हैं कि टेरिडोफाइट्स की तरह इनमें रूट स्टेम लीव्स तो नहीं होती, लेकिन उनके जैसे दिखने वाले कुछ अपेंडेजेस या ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, टेरिडोफाइट्स की तरह दिखने वाले, ठीक है. तो अभी हम और जानते हैं इसके बारे में कि ये यूजुअली पाए कहाँ जाते हैं. तो ये यूजुअली पाए जाते हैं डैम शेडेड या ह्यूमिड लोकेलिटीज में, ठीक है. ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स जो कि कैसे होते हैं, थोड़े से डैम्प होते हैं, ठीक है. शेडी एरियाज में पाए जाएंगे. ह्यूमिड जहाँ मॉइस्चर वाली कंडीशंस है वहाँ पे यूजुअली इनकी ज़्यादातर स्पीशीज वहाँ पर पाई जाएंगी, ठीक है. या फिर जैसे फॉरेस्ट में लॉग्स के ऊपर, डिकेइंग लॉग्स के ऊपर ये पाए जाएंगे. तो ये ऐसे इन्वायरमेंट में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. अब बात करें इनके स्ट्रक्चर की, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? या तो प्रोस्ट्रेट या फिर इरेक्ट. इरेक्ट का मतलब है या तो इनका स्ट्रक्चर एकदम सीधा होगा, अपराइट होगा, या फिर इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? प्रोस्ट्रेट, यानी कि डाउनवर्ड पोजीशन में होगा इनका स्ट्रक्चर, ठीक है. तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है कैसी होती है? थैलॉइड. थैलॉइड का मतलब ऐसी प्लांट बॉडी, ऐसा थैलस जैसे दिखने वाली बॉडी जिसमें ना तो रूट्स है, ना स्टेम है, ना ही लीव्स है. रूट स्टेम लीव्स के बिना ही ये बॉडी, प्लांट बॉडी बनी हुई है, ठीक है, जो कि अटैच होती है सबस्ट्रेटम से थ्रू द यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स. यानी कि इनकी जो प्लांट बॉडी है, अब इनमें क्या है कि इनमें रूट स्टेम या लीव्स तो नहीं है, लेकिन जैसे कि हमने कहा था कि इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक टेरिडोफाइट से भी मिलती जुलती हैं. तो टेरिडोफाइट्स में जैसे कि रूट्स होती हैं, तो इनमें रूट्स की जगह क्या होते हैं? राइजोइड्स होते हैं. उन राइजोइड्स, वो रूट्स जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर होते हैं राइजोइड्स, तो उनके थ्रू इनकी जो प्लांट बॉडी है वो अपने सबस्ट्रेटम से अटैच रहती है. सबस्ट्रेटम का मतलब है कि चाहे वो सॉइल में है, चाहे वो आपका वाटर में है, तो या फिर किसी रॉक के ऊपर है, मीन्स किसी भी एरिया में अगर वो जिस भी सबस्ट्रेटम के ऊपर है, चाहे वो फॉरेस्ट का कोई मीन्स कोई वुड लॉग हो उसके ऊपर हो, और जिस भी सबस्ट्रेटम पे ये अटैच, ये ब्रायोफाइट्स ये किससे अटैच रहते हैं? ये प्लांट्स अपने राइजोइड्स के थ्रू उनसे अटैच रहते हैं, और राइजोइड दिखने में थोड़े थोड़े रूट्स के जैसे होते हैं, ठीक है. और इनके बारे में है कि इनके जो राइजोइड्स होते हैं ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं या फिर मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं, ठीक है. यूनिसेल्युलर यानी कि सिंगल सेल वाले राइजोइड भी हो सकते हैं, या फिर मल्टी सेल्युलर यानी कि बहुत सारे सेल्स वाले से बनी हुई राइजोइड्स हो सकती है, ठीक है. They may possess root-like, leaf-like और stem-like structures. तो क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक किससे मिलती हैं? टेरिडोफाइट से भी मिलती जुलती हैं. तो इसमें ट्रू रूट या ट्रू स्टेम या फिर ट्रू लीफ तो नहीं प्रेजेंट होगी, लेकिन उनकी जगह पर क्या प्रेजेंट होंगे? रूट जैसे दिखने वाले कुछ स्ट्रक्चर, जैसे कि राइजोइड्स इसमें आपको दिख रहे हैं, ठीक है. स्टेम जैसे दिखने वाले कुछ स्ट्रक्चर, जैसे कि मेन एक्सिस दिख रही है. लीफ लाइक कुछ स्ट्रक्चर जैसे कि दिख रहे हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स. तो इसमें ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं होती, लेकिन ऐसे दिखने वाले, उनके जैसे दिखने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है हैप्लॉइड, और ये प्रोड्यूस करती है गैमेट्स, और इसलिए कहलाती है गैमेटोफाइट्स. तो जैसे कि हम यहाँ पर ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनकी जो ये इतनी प्लांट बॉडी है, लोअर पोर्शन, दिस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट. तो यही इनकी मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है. यही प्लांट बॉडी जो है ये बाद में ये ऊपर वाली प्लांट बॉडी को डेवलप करेगी या इसको गिव राइज करेगी, ठीक है. दिस प्लांट बॉडी इज नोन एज स्पोरोफाइट. तो गैमेटोफाइट ही जो है वो मेन प्लांट बॉडी है, इसी से आगे चल के स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होगा, ठीक है. तो ये जो इतनी प्लांट बॉडी है, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, लीव्स जिसके अंदर आ रही हैं, ठीक है, मेन एक्सिस है, राइजोइड्स हैं, ठीक है.
तो ये जो प्लांट बॉडी ये कैसी होती है आपकी, हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड यानी कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये फर्टिलाइजेशन के लिए या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं वाटर पे, ठीक है। तो भले ही इनकी प्लांट बॉडी टेरेस्ट्रियल है, लेकिन इनका जो रिप्रोडक्शन होगा या फिर जो फर्टिलाइजेशन होगा इनका, वो मेनली कहाँ पर होगा, ये डिपेंड करते हैं वाटर पे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पर होगा, वाटर में, ठीक है। और ये पोज करते हैं, दे पजेस मल्टी सेल्यूलर सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। तो इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो क्या होंगे, मल्टी सेल्यूलर होंगे। तो मेल ऑर्गन को बोला जाएगा एंथ्रीडियम, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन विल बी कॉल्ड एंथ्रीडियम, एंड जो कि प्रोड्यूस करेगा आपकी एंथ्रेजॉइड्स, जबकि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा दैट विल बी कॉल्ड आर्किगोनियम, ठीक है। और वो प्रोड्यूस करेगा एक सिंगल एग, ठीक है। जबकि जो एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करेगा न्यूमरस एंथ्रेजॉइड्स, जबकि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि आर्किगोनियम होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एग को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अच्छा, जो ये इनके मेल पार्ट होता है दिस इज कवर्ड बाय अ स्टेराइल जैकेट, ठीक है। जो एंथ्रीडियम होता है ये एक स्टेराइल जैकेट से भी कवर्ड रहता है, और जो ये मेल पार्ट होता है ये कैसा होता है, ग्लोबो शेप का होता है, ठीक है। इस टाइप की इनकी कुछ शेप होती है। लेकिन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी कि जो आर्किगोनियम है ये कैसी शेप का रहता है, ये ऐसे फ्लास्क शेप में रहता है मेनली, ठीक है। इसकी शेप कैसी होती है, फ्लास्क शेप टाइप की होती है, जबकि एंथ्रीडियम की शेप मेनली ज्यादातर ग्लोबोस टाइप की होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो एंथ्रेजॉइड है ये फिर यानी कि एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे एंथ्रेजॉइड्स, और वो फिर एंथ्रेजॉइड्स क्या करेंगे, वो पहुंचेंगे आर्किगोनियम पर, आर्किगोनियम के पोर्शन आर्किगोनियम पर पहुंचेंगे, और वहां पर किससे फ्यूज कर जाएंगे, ये एंथ्रेजॉइड एग से, इस सिंगल एग से फ्यूज कर जाएंगे और फिर प्रोड्यूस करेंगे जाइगोट, ठीक है। जाइगोट का प्रोडक्शन करेंगे, यानी कि एंथ्रेजॉइड और एग के फ्यूजन से क्या प्रोड्यूस होगा, जाइगोट प्रोड्यूस होगा उनके फ्यूजन से, ठीक है। और वो जाइगोट फिर बाद में किसमें जाके डेवलप हो जाएगा, रिडक्शनल डिवीजन से वो डेवलप होएगा एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो में डेवलप होके वो एम्ब्रियो फिर आगे जाके प्रोड्यूस करेगा एक मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कहां से बनेगा, मींस गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है, गैमेट्स। कौन कौन से गैमेट्स, या तो एंथ्रेजॉइड या फिर ये सिंगल एग, ठीक है। तो गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है गैमेट्स, वो गैमेट्स फ्यूज करते हैं, फ्यूज करने के बाद वो क्या बनाते हैं, स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनाते हैं वो गैमेट्स जब फ्यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, फ्यूज करने के बाद वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, ठीक है। और फिर एम्ब्रियो जो है स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा, ठीक है, मींस स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्पोरोफाइट होता है ये कैसी बॉडी होती है, इज अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट टू डिराइव नरिशमेंट व्हाइल सम सेल्स अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। तो पहले हम देख लेते हैं कि स्पोरोफाइट, ये जो स्पोरोफाइट यानी कि इतनी प्लांट बॉडी है ये किस में डिवाइडेड होती है, कैप्सूल, सीटा, और नीचे के पार्ट को हम फुट कहते हैं। तो फुट, सीटा और कैप्सूल में ये बॉडी डिवाइडेड रहती है, ऊपर वाली बॉडी जिसे कि हम स्पोरोफाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पोरोफाइट होता है ये पूरी तरीके से किस पे डिपेंड रहता है अपने नरिशमेंट के लिए, इस लोअर पार्ट पे जिसे कि हम गैमेटोफाइट कह रहे हैं, इस पार्ट पे डिपेंड रहता है। ये इसी से नरिशमेंट इसलिए पाता है क्योंकि गैमेटोफाइट में क्या लीव्स बनी है, ठीक है। तो ये लीव्स क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो ये पूरी तरीके से इसके ऊपर डिपेंड रहेगा गैमेटोफाइट पे, क्योंकि इसका डेवलपमेंट जो है वो यही करेगा, गैमेटोफाइट ही स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। तो स्पोरोफाइट इसलिए इससे अटैच रहता है, ठीक है। और जबकि कुछ सेल्स जो होते हैं मियोसिस में जाते हैं टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स विच जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अ गैमेटोफाइट। अब क्या होता है कि ये तो अपना, वैसे तो ये पूरी तरीके से इस पर डिपेंड है, लेकिन इनकी क्या होती रहती है, इनकी भी साइकिल चलती रहती है। अब जो ये स्पोरोफाइट है इसका जो ये कैप्सूल वाला पार्ट है यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं कुछ स्पोर्स, यहाँ पे होते हैं कुछ स्पोर्स। तो जब ये स्पोर्स इसमें से रिलीज कर जाते हैं, इस कैप्सूल में से जब वो स्पोर्स रिलीज कर जाएंगे, और रिलीज करने के बाद जब वो कहीं जर्मिनेट करेंगे तो वो फिर से एक और गैमेटोफाइट जर्मिनेट करते ही फिर से गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी को क्या करेंगे, प्रोड्यूस कर देंगे, गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी साइकिल चलती रहती है, यानी कि गैमेटोफाइट में जो गैमेट्स का फ्यूजन हुआ उसने बनाया स्पोरोफाइट को, स्पोरोफाइट में जो स्पोर्स थे वो थोड़े दिन बाद कहीं पर जाकर डिस्पर्स होकर जर्मिनेट हुए, जर्मिनेट होने के बाद अगेन गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो गया, गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। तो वो स्पोर्स भी क्या होंगे, हैप्लॉइड टाइप के स्पोर्स होंगे जो इसमें होंगे,
ठीक है। और यहाँ पर जो गैमेट्स थे वो भी क्या थे, हैप्लॉइड थे, ठीक है। तो ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स की दो कैटेगरीज हैं, एक तो है लिवरवर्ट्स और दूसरे हैं मॉसेस, जो कि हम आगे भी डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में मेनली क्या आते हैं ब्रायोफाइट्स के, एग्जाम्पल्स हैं इनके मार्गेंशिया, फ्यूनेरिया, रिक्शिया, रिक्शियोकार्पस, पोरेला, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इनके, ठीक है। बस तो अगर इनकी प्लांट बॉडी की बात करें तो इनकी प्लांट बॉडी ज्यादातर कैसी होती है, अगर हम प्लांट बॉडी देखें तो इनकी ज्यादातर प्लांट बॉडी पैरेनकाइमेटस सेल से बनी होती है, ठीक है। बिकॉज थैलॉइड टाइप की प्लांट बॉडी है तो उसमें वो कैसी बनी होती है, पैरेनकाइमा वाली सेल से बनी होती है प्लांट बॉडी इनकी। और लेकिन इनमें क्या होता है, एंड लैक्स फुली डिफरेंशिएटेड जाइलम एंड फ्लोएम। तो इनमें क्या होता है कि पूरी तरीके से डिफरेंशिएट हुए जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, वेस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं एक तरह के, ठीक है। तो इसलिए जो कि एक ट्रू वेस्कुलर प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो कि टेरिडोफाइट्स में होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये पूरी तरीके से डिफरेंशिएटेड जाइलम फ्लोएम नहीं रहते हैं, ठीक है। और इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, पैरेनकाइमेटस सेल से बनी होती है, ठीक है। सो नाउ ब्रायोफाइट्स को अब डिवाइड किया गया है टू कैटेगरीज में, मेन कैटेगरीज में। तो ये है लिवरवर्ट्स एंड सेकेंड इज मॉसेस, ठीक है। लिवरवर्ट्स की अगर बात करें तो लिवरवर्ट्स कैसे हैबिटेट में पाए जाते हैं, लिवरवर्ट्स ज़्यादातर मॉइस्ट शेडी हैबिटेट में पाए जाते हैं, या फिर ऐसे हैबिटेट में पाए जाते हैं जो कि कैसा हो, मार्शी हो। मार्शी का मतलब जो दलदल वाला एरिया रहता है, वेट एरियाज, वहाँ पर, यानी कि जहाँ की सॉइल एकदम डैम्प हो, वेट हो, ठीक है, इस तरह की सॉइल में पाया जाता है। कई बार ये ट्रीज के बार्क में भी पाए जाते हैं, ठीक है, ट्रीज का जो आउटर बार्क होता है उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। और बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, यानी कि जो छोटी रिवर्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर इनका हैबिटेट इंक्लूडेड है, या फिर ये वहाँ पर ऐसे हैबिटेट में पाए जाते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है मेनली क्या होती है, थैलॉइड टाइप की, थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की, ठीक है। तो लिवरवर्ट्स भी थैलॉइड होगी, ठीक है। लेकिन इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, डॉर्सी वेंट्रल होती है और क्लोजली अप्रेस्ड रहती है सबस्ट्रेट से। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब है कि डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से इनकी जो बॉडी होती है वो ज्यादा फ्लैट टाइप की होती है, ठीक है। फ्लैट एंड स्ट्रक्चर होता है इनके थैलस का, फ्लैट थैलस होता है इनका। और ये जो जिस भी सबस्ट्रेट पे, यानी कि सॉइल में अगर ये अटैच है या जिस भी सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, तो बहुत ही क्लोजली फ्लैट वे में ऐसे अटैच रहते हैं उस सबस्ट्रेटम से, बहुत ही क्लोजली अटैच रहेंगे, ठीक है। इनका एक एग्जाम्पल मार्केंशिया भी है, ठीक है। लेकिन इनमें क्या है कि कुछ तो थैलॉइड स्ट्रक्चर्स, थैलॉइड भी होती है इनकी प्लांट बॉडी, और कुछ ऐसे इनके जो लीफी मेंबर्स हैं उनमें क्या होता है, लीफी मेंबर्स में लीफ जैसे दिखने वाले, बिल्कुल प्रॉपर लीफ तो नहीं रहती लेकिन लीफ जैसे दिखने वाले अपेंडेजेस रहते हैं जो कि स्टेम में रहते हैं, ठीक है। स्टेम जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स में अरेंज रहते हैं। और वो लीफ लाइक अपेंडेजेस कैसे अरेंज रहते हैं, रोज में अरेंज रहते हैं, ठीक है, रोज में अरेंज रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके थैलस में, जैसे मार्केंशिया है तो इनके थैलस में ज़्यादातर, अगर हम मार्केंशिया का स्ट्रक्चर देखेंगे तो थैलस कैसा होगा, डाइकोटोमस ब्रांचिंग हमें देखने को मिलेगी। डाइकोटोमस ब्रांचिंग का मतलब है कि ऐसे टू पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में ब्रांचिंग हो रखी होगी उनके थैलस की, ठीक है। दो पार्ट्स में ब्रांचिंग दिखेगी हमें, ब्रांचेस निकली हुई, ठीक है, इनके थैलस की, ओके। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है। और फ्रैगमेंटेशन किस में होता है, इनके थैलस में ही होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। थैलस क्या होता है, यानी कि फ्रैगमेंटेशन मतलब इनका जो थैलस है, इनकी जो बॉडी है, उसका एक पार्ट, ठीक है, सेपरेट हो जाएगा, फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा जैसे कोई भी पार्ट, और फिर वही फ्रैगमेंट बाद में सेपरेट होने के बाद वो फ्रैगमेंट बाद में डेवलप हो जाएगा एक न्यू थैलस में, ठीक है। या फिर या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से होता है, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर बर्ड्स के द्वारा होता है, जिन्हें कि हम कहते हैं गैमा, ठीक है। कुछ गैमा इस तरह के मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल से बने वैसे बर्ड्स होते हैं, थैलस के ऊपर लोकेट होते हैं ये बर्ड्स, जो कि डेवलप होते हैं, ये गैमा डेवलप होते हैं छोटे छोटे गैमा कप्स में, छोटे छोटे गैमा कप्स में, जो कि थैलस के ऊपर ही लोकेटेड होते रहते हैं। और ये गैमा कप्स फिर क्या होते हैं, थोड़े दिन बाद ये उस थैलस से अलग हो जाते हैं, डीअटैच हो जाते हैं। अलग होने के बाद फिर ये जर्मिनेट करते हैं, किसी भी सबस्ट्रेटम पर जाकर जर्मिनेट करते हैं और फिर से एक नए थैलस का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है, नया लिवरवर्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इनका जो गैमेटोफाइट होता है, इनकी जो गैमेटोफाइट बॉडी है वो हमेशा क्या होती है, फ्री लिविंग होती है, एकदम फ्री लिविंग होता है वो, और डेवलप होती है बाय द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल ऑफ द स्पोरोफाइट। तो गैमेटोफाइट इनका किससे बनता है, फ्री लिविंग है, और वो किससे बनेगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में जो स्पोर्स होंगे, उन स्पोर्स, जब वो स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे कैप्सूल से, रिलीज होकर कहीं जर्मिनेट करेंगे, तो उन स्पोर्स के जर्मिनेट होते ही गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है।
अगर यहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं, ठीक है, वो प्रोड्यूस होते हैं किसमें, या तो वो इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इनमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या तो वो एक ही थैलस में प्रोड्यूस हो सकते हैं, दोनों ही, मतलब दोनों जो पार्ट्स होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, दोनों ही एक ही थैलस में प्रेजेंट होंगे। या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मेल रिप्रोडक्टिव थैलस अलग है, ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव थैलस अलग है, यानी कि मेल लिवर वॉट की बॉडी अलग होगी, फीमेल लिवर वॉट की बॉडी अलग होगी, ठीक है, या फिर ये दोनों एक में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा, द स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो इनमें जो स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, स्पोरोफाइट किससे बना होता है, इसमें स्पोरोफाइट में वही जो हमने अभी आपसे अभी डिस्कस किया था कि फुट, सीटा और कैप्सूल में स्पोरोफाइट बॉडी डिवाइडेड है, ठीक है। और ये जो स्पोर्स होंगे, अब जब मियोसिस, फिर जो कैप्सूल होता है, जो हमने देखा था ऊपर का एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर था जिसे हम कह रहे थे कैप्सूल, तो उस कैप्सूल में मियोसिस होने के बाद, उसके सेल्स के अंदर मियोसिस होने के बाद उन सेल्स में क्या होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, और कुछ टाइम बाद वो स्पोर्स फिर रिलीज हो जाएंगे। रिलीज होने के बाद वो स्पोरोफाइट से वो स्पोर जब रिलीज होंगे और जर्मिनेट करेंगे तो क्या बना देंगे, गैमेटोफाइट, जो कि एकदम फ्री लिविंग होगा, ठीक है। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल्स देखें तो इनके एग्जाम्पल्स में आते हैं मार्केंशिया, रिक्शिया, रिक्शियोकार्पस, बस, ठीक है। अब बात करते हैं अनदर टाइप ऑफ ब्रायोफाइट्स जिन्हें कि हम कहते हैं मॉसिस, और ब्रायोन जो वर्ड होता है उसका मीनिंग भी मॉस ही होता है, ठीक है। तो मॉसिस की बात करें तो ये किस तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं, ये ज़्यादातर लो लैंड वाली साइट्स में पाए जाएंगे, ठीक है, और ये आपको स्ट्रीम्स के किनारे, नदियों के किनारे ये मिलेंगे, इनका हैबिटेट वहां पर होगा, ठीक है। इनमें कुछ स्पीशीज ऐसी भी होती हैं जो कि ड्राई प्लेसेस पे भी ग्रो कर जाती हैं, ठीक है, बहुत ड्राई प्लेसेस पे भी ग्रो कर जाती हैं। तो अगर हम इनकी प्लांट बॉडी की बात करें तो इनकी प्लांट बॉडी क्या होती है, इनकी प्लांट बॉडी होती है एकदम ग्रीन लीफी गैमेटोफाइट। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट ही है, जो कि एकदम कैसा होता है, ग्रीन लीफी टाइप का होता है, ठीक है। और ये जो ग्रीन लीफी गैमेटोफाइट है ये कैसे अरेंज रहता है, ये अरेंज रहता है एकदम स्पाइरली, या फिर मीन्स एक अपराइट, एक स्टेम की तरह दिखने वाली एक एक्सिस होती है, उसके बाहर जो लीव्स होती है वो ऐसे स्पाइरली या फिर रेडियली अरेंज हो जाती है, ठीक है। और ये अटैच कैसे होते हैं सबस्ट्रेटम से, किसी भी सबस्ट्रेटम से, सबस्ट्रेटम का मतलब जिस भी जगह पर ये ग्रो हो रखे हैं या फिर जहाँ पे अटैच हो रखे हैं, अगर ये सॉइल पे, जैसे सॉइल मान लो वो सबस्ट्रेटम है, तो उस पर जब ये अटैच्ड होंगे तो अटैच किससे होंगे, अपने राइजोइड्स के थ्रू, और वो राइजोइड्स हमेशा कैसे होंगे, मल्टी सेल्यूलर, जबकि लिवर वॉट्स में जो राइजोइड्स होते हैं हमेशा यूनिसेल्युलर होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें राइजोइड्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेल्यूलर होंगे, और कैसे होंगे, ब्रांच्ड होंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये बोला जाता है कि मॉसिस की डोमिनेंट स्टेज क्या है, गैमेटोफाइट ही मॉसिस की डोमिनेंट यानी कि मेन जो स्टेज है, या आप कह सकते हो कि मेन प्लांट बॉडी मॉसिस की वो क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ गैमेटोफाइट होगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि इनमें ब्रांचिंग कैसी होती है, इनके थैलस में, ठीक है, इनमें जो ब्रांचिंग होती है वो होती है एक्सिलरी ब्रांचिंग, यानी कि एक एक्सिस होती है, ठीक है, उसके आसपास ब्रांचिंग होती है लीव्स की, ठीक है, उसके आसपास ब्रांचिंग होती है, या फिर लेटरल यानी कि साइड वाइज ब्रांचिंग होती है, ठीक है, इसमें ऑब्जर्व करी जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है, फ्रैगमेंटेशन ऑफ द थैलस ऑफ द मॉस, ठीक है। मॉस के थैलस कोई भी एक छोटा सा पार्ट वो अलग हो जाएगा, अलग होने के बाद फिर वो डेवलप करेगा एक और न्यू मॉस को, ठीक है। या फिर अब इसमें क्या है कि इसमें आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हो मॉसिस के लिए, और एक दूसरी टर्म यूज कर सकते हो, दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बडिंग के द्वारा, और बडिंग किस में होगी, बडिंग यानी कि बर्ड्स के फॉर्मेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, और वो बर्ड्स कहाँ फॉर्म होंगी, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से फॉर्म होंगी, ठीक है। तो जो गैमेटोफाइट होता है जिसे हम मेन प्लांट बॉडी कह रहे हैं, कंसिस्ट ऑफ, अब गैमेटोफाइट क्योंकि इनकी मेन प्लांट बॉडी है या फिर ये इनकी हम कह सकते हैं कि डोमिनेंट स्टेज है, तो गैमेटोफाइट के अंदर, गैमेटोफाइट इनकी जो लाइफ साइकिल है गैमेटोफाइट की, उसमें 2 स्टेजेस आती हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पहली स्टेज क्या है। तो पहली स्टेज जो होती है उसे हम बोलते हैं प्रोटोनिमा स्टेज, ठीक है। प्रोटोनिमा स्टेज का मतलब है कि इसमें कैसा दिखता है, जो गैमेटोफाइट है वो एकदम ग्रीन लीफी सा ब्रांच या फिलामेंटस स्टेज, इसे हम कह सकते हैं फिलामेंट टाइप का दिखता है, जो कि किससे बना होता है, ये बना होता है स्पोर्स से, ठीक है। वही स्पोर्स जो कि स्पोरोफाइट से रिलीज हुए हैं, उन स्पोर्स के जर्मिनेट होने से पहले क्या बनता है,
पहले ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे कि हम प्रोटोनिमा स्टेज कहते हैं, ठीक है। अब इसी प्रोटोनिमा स्टेज से फिर अब आगे क्या होगा, फिर इस गैमेटोफाइट फेज में ही अभी सेकेंड स्टेज भी आती है जिसे कि हम कहते हैं लीफी स्टेज। ये लीफी स्टेज किससे डेवलप होती है, फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा से। तो यानी कि प्रोटोनिमा स्टेज से लीफी स्टेज का डेवलपमेंट हो रहा है, और ये जो लीफी स्टेज है एक तरह की लेटरल बड है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लेटरल बड का फॉर्मेशन हो जाएगा इस लीफी स्टेज में, ठीक है। सेकेंडरी लेटरल बड का फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए दो तरह की स्टेजेस आती हैं किसमें, आपके गैमेटोफाइट में, ठीक है। अगर इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, एपेक्स में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इनका जो थैलस होगा उसके एपेक्स में, सबसे ऊपर वाले टॉप वाले पार्ट पर ही अरेंज होंगे, ठीक है, या फिर प्रोड्यूस होंगे ऑफ लीफी शूट्स। जो वो लीफी शूट्स होंगे उनके एपेक्स पे ही प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और वो लीफी शूट किसकी होंगी, गैमेटोफाइट की, क्योंकि गैमेटोफाइट ही मेन प्लांट बॉडी है। तो गैमेटोफाइट की जो लीफी शूट्स होंगी वो उनके टॉप पर क्या प्रेजेंट होंगे, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जब इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, सेक्स ऑर्गन्स क्या है, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, ठीक है। तो उनमें जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे और उन गैमेट्स का जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और वही जाइगोट फिर कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा स्पोरोफाइट में। तो ऐसे इनकी साइकिल चलती रहेगी। फिर स्पोरोफाइट से स्पोर्स रिलीज होंगे, वो स्पोर्स कहीं पर जर्मिनेट करेंगे, फिर से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। अच्छा, इनमें जो स्पोरोफाइट है, इनमें भी स्पोरोफाइट फुट सीटा कैप्सूल में डिवाइडेड होता है स्पोरोफाइट बॉडी, लेकिन इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो ज्यादा इलेबोरेट होता है, या फिर उसका जो मैकेनिज्म है स्पोर्स के डिस्पर्सल का वो ज्यादा इलेबोरेट होता है एज कंपेयर टू लिवरवॉर्ट्स, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स में आते हैं हमारे फ्यूनेरिया, जिसका भी हमने डायग्राम देखा था, ठीक है। इट वाज फ्यूनेरिया जो कि फुट सीटा कैप्सूल में डिवाइडेड था, नीचे गैमेटोफाइटिक बॉडी थी, ऊपर स्पोरोफाइटिक बॉडी थी, ठीक है। तो फ्यूनेरिया इसका एग्जाम्पल है, पॉलीट्राइकम and sphagnum. This is all about bryophytes. Now let's learn about pteridophytes. So pteridophyte जो word है ये दो वर्ड से मिलके बना है, pteron and phytes, ठीक है। तो pteron का मीनिंग होता है feather like, जैसे कि feather होता है, और phytes means या phyton means होता है plants। तो ये ऐसे प्लांट हैं जिनकी जो लीव्स हैं वो कैसी है, feather की तरह दिखने वाली लीव्स हैं, ठीक है। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं। सो टेरिडोफाइट की अगर बात करें ये किस तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं, तो ये मेनली पाए जाते हैं बहुत ही कूल, ठंडे, डैम और शेडी हैबिटेट में ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें इनकी कुछ स्पीशीज सैंडी सॉइल में भी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये मेनली कैसे पाए जाते हैं, डैम, कूल और शेडी इन्वायरमेंट में ये पाए जाते हैं। इन्हें फ्रिक्वेंटली एज अ ऑर्नामेंटल, यानी कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह भी इन्हें कई बार यूज किया जाता है, ठीक है। और कई बार इनके मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इन्हें यूज किया जाता है, और ये माना जाता है कि ये बहुत ही अच्छे सॉइल बाइंडर्स होते हैं, ठीक है। अगर इनकी प्लांट बॉडी की बात करें तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो मेन प्लांट बॉडी इनकी होती है स्पोरोफाइट, जबकि हमने अभी ब्रायोफाइट पढ़ा था तो ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट थी। तो ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए कि टेरिडोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है, और इनकी जो पूरी प्लांट बॉडी है स्पोरोफिटिक बॉडी वो ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड है, यानी कि इसमें वेल डिफरेंशिएटेड रूट है, स्टेम है और लीव्स है, ठीक है। और इसके साथ ही इनके पास एक वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनके वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज इसमें प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो कि वाटर और फूड का कंडक्शन करते हैं प्लांट्स में, ठीक है। तो इसमें एक वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है इनमें, और वेल डेवलप्ड ही इनके ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे कि रूट, स्टेम्स और लीव्स। अगर बात करें इनके स्पोरोफाइट की, इनकी जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट इनका बेयर करता है एक स्पेशल तरह के स्ट्रक्चर्स जिन्हें कि हम कहते हैं स्पोरेंजिया। तो ये स्पोरेंजिया कहाँ पर पाए जाते हैं, ये स्पोरेंजिया पाए जाते हैं लीफ जैसी दिखने वाले अपेंडेजेस पे, जिन्हें कि हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। तो ये किस पे पाए जाते हैं, स्पोरोफिल्स में। स्पोरोफिल्स जो होते हैं वो लीफ की तरह दिखते हैं, तो वो प्लांट टू प्लांट डिपेंड करते हैं। किसी में ये मेगा स्पोरोफिल भी होते हैं, मेगा स्पोरोफिल का मतलब है बड़ी लीफ जैसे दिखने वाले प्लांट, ठीक है, जिसमें बड़ी होती है ये लीव्स, ठीक है। और किसी में क्या होता है कि स्मॉल स्पोरोफिल्स भी होते हैं, उन्हें हम माइक्रोस्पोरोफिल्स के नाम से जानते हैं।
तो ये स्पोरोफिल्स क्या बियर करते हैं, स्पोरेंजिया को बियर करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर स्पोरेंजिया होते हैं। लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि स्पोरोफिल्स जो हैं वो क्या फॉर्म कर देते हैं, स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस एक तरह के कोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कुछ प्लांट्स में टेरिडोफाइट्स के पाए जाते हैं, जैसे कि इक्विसिटम में और सिलेजिनेला में, ठीक है। अब बात करें स्पोरेंजिया की, ये जो स्पोरेंजिया जो कि स्पोरोफिल्स के ऊपर पाए जा रहे हैं, ये स्पोरेंजिया क्या होते हैं, ये स्पोरेंजिया जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं एक तरह के स्पोर्स, एक तरह के स्पोर्स, यानी कि इन स्पोरोफिल्स में रहने वाले इन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और वो स्पोर्स मियोसिस होने के बाद, ठीक है, उनमें जब रिडक्शन डिवीजन होगी स्पोर के मदर सेल में होगी, वहां पे मियोसिस होने के बाद ये स्पोर्स फिर क्या कर जाएंगे, जर्मिनेट कर जाएंगे, रिलीज होते ही कहीं जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट होते ही ये प्रोड्यूस करेंगे एक स्मॉल मल्टी सेल्यूलर सा इंस्कंस्पिशियस सा, ठीक है, एक ऐसा फीचर, ठीक है, जो कि एकदम फ्री लिविंग है और फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है, या फिर हम कह सकते हैं वो एक ऐसा फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगी। तो वो स्पोरोफाइट से क्या फॉर्मेशन हो रहा है, गेमेटोफाइट का, और वो गेमेटोफाइट यहाँ पर कैसा है, फोटोसिंथेटिक है, वही फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। तो उस इनकंस्पिशियस से स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्रोथैलस, ठीक है, वो स्ट्रक्चर कहलाएगा प्रोथैलस। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो गेमेटोफाइट है, अब गेमेटोफाइट का जब फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे कि हम प्रोथैलस कह रहे हैं, ठीक होगा, ये बेयर करेगा मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिन्हें कि हम एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया को ये बेयर करेगा, जो कि फिर क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे मेल और फीमेल गैमेट। और मेल और फीमेल गैमेट क्या होंगे, मेल गैमेट का नाम होगा जो कि एंथ्रीडिया से प्रोड्यूस होगा वो होंगे एंथ्रोजॉइड्स, और जो आर्किगोनिया से प्रोड्यूस होगा वो होगा एग, ठीक है। तो जब मेल और फीमेल गैमेट यानी कि एंथ्रोजॉइड्स और एग का फ्यूजन होगा तो फॉर्मेशन होगा जाइगोट का, और वो जाइगोट फिर किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, एक यंग एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। अच्छा, ये जो जाइगोट का फॉर्मेशन है ये कहाँ पर हो रहा होगा, ये हो रहा होगा आर्किगोनिया में, और आर्किगोनिया किस में होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट में ही जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट में क्या प्रोड्यूस हो, फीमेल गैमेटोफाइट में प्रेजेंट होगा फीमेल ऑर्गन, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज आर्किगोनिया। तो वहीं पर फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा फ्यूजन होने के बाद, ठीक है। तो वो किस में होगा, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही वो डेवलप होगा, और बाद में ये जो जाइगोट है, ठीक है, जो कि एम्ब्रियो में डेवलप हुआ है, ये फिर प्रोड्यूस करेगा एक मल्टी सेल्यूलर सा स्ट्रक्चर जिसे कि हम कहेंगे स्पोरोफाइट, यानी कि अब गैमेटोफाइट से फिर से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर एंथ्रोजॉइड्स और एग की बात करें तो इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड होती है, ठीक है, तो यानी कि वाटर इज एसेंशियल फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगर बात करें कि मेजॉरिटी की, तो इनकी जो मेजॉरिटी है वो क्या होती है, होमोस्पोरस होती है। होमोस्पोरस का मतलब है कि सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स होते हैं, यानी कि एक जैसे स्पोर्स होते हैं। लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कि हेट्रोस्पोरस भी हैं। हेट्रोस्पोरस का मतलब है कि डिफरेंट साइज के स्पोर्स होंगे, यानी कि माइक्रोस्पोर होंगे, यानी कि वो स्मॉल साइज के होंगे, ठीक है, और किसी में मेगास्पोर होंगे, यानी कि लार्ज साइज के स्पोर्स होंगे, ठीक है। तो ये जो दोनों अगर डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होंगे, जब ये जर्मिनेट करेंगे तो जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, अगर माइक्रोस्पोर होंगे तो जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, और अगर मेगास्पोर होंगे तो जर्मिनेट होके फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ऐसा किसमें देखा जाता है, सिलेजिनेला में और सेलेबिनिया में, ठीक है। अगर बात करें कि इनकी लीव्स की, जिसकी हम बात कर रहे थे कि स्पोरोफिल्स जिनके ऊपर स्पोरेंजिया बनता है, ठीक है, तो ये जो ये एक तरह से क्या होती है, टेरिडोफाइट्स की लीव्स कहलाती हैं ये। तो ये जो स्पोरोफिल्स हैं दो टाइप के होते हैं। स्पोरोफिल्स यानी कि जो लीव्स होती हैं ये 2 टाइप्स की होती हैं, और वो 2 टाइप्स क्या क्या है, दे आर माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स। तो माइक्रोस्पोरोफिल्स वर्ड तब यूज होगा अगर वो स्मॉल लीव होगी, ठीक है, और अगर लार्ज लीव का साइज होगा तो वर्ड यूज होगा मेगास्पोरोफिल, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स में मेनली जो इंक्लूड है वो है हॉर्सटेल्स और फर्न्स। तो हॉर्सटेल्स हम इक्विसिटम को कहते हैं, ठीक है, हॉर्सटेल कहते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है वो हॉर्स की टेल की तरह दिखती है उसकी ब्रांचेस, ठीक है, तो इसलिए हॉर्सटेल कहा जाता है। अभी टेरिडोफाइट की बात करें तो टेरिडोफाइट को मेनली 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और वो 4 क्लासेस क्या क्या है, दैट 4 क्लासेस आर जाइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, ठीक है। तो जाइलोप्सिडा में आते हैं जाइलोटम, ठीक है, लाइकोप्सिडा में आते हैं आपके लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, ठीक है,
स्पिनॉप्सिडा में आते हैं इक्विसिटम, जिन्हें कि हम हॉर्सटेल के नाम से जानते हैं, और टेरोप्सिडा में आते हैं एडियंशियम और टेरिस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टेरिडोफाइट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी, देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स, you can ask me in the comment section. So just keep learning and keep growing. Bye bye.